कैसे हो मेरे दोस्तों? भगवान की कृपा से आप सब भी ठीक हो गए। मैं शंकर चौहान आपके लिए एक खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी सुनकर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम रामवीर सिंह है। मेरी उम्र 42 साल है। पिछले 20 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूँ। बचपन गरीबी में बीता। पिता किसान थे, लेकिन बारिश ना होने से खेत बर्बाद हो गए। घर चलाने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 18 साल की उम्र में मैंने ट्रक क्लीनर का काम शुरू किया। धीरे धीरे ड्राइविंग सीखी और फिर खुद ड्राइवर बन गया। इन 20 सालों में मैंने हजारों किलोमीटर सड़कें नापी थी। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, शहर, सब जगह गया था। लोग कहते थे रामवीर को सड़क का भूत भी नहीं डरा सकता, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक रात ऐसी आएगी जो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये घटना जुलाई 2019 की है। उस रात मैं जयपुर से जबलपुर की तरफ सीमेंट की बोरियां लेकर जा रहा था। मौसम खराब था। काले बादल आसमान को ढक चुके थे। बिजली चमक रही थी। हवा पेड़ों को झकझोर रही थी और कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। रात के करीब 11:45 बज रहे थे। सड़क लगभग खाली थी। मैं पुराने हाईवे से गुजर रहा था। अचानक मेरी हेडलाइट की रोशनी में एक औरत दिखाई दी। वह सड़क किनारे खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। बारिश उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैं ट्रक आगे बढ़ाने ही वाला था कि उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। पहले तो मैंने अनदेखा किया, फिर मन में आया इतनी रात को अकेली औरत को छोड़ना ठीक नहीं। मैंने ट्रक रोक दिया। वह धीरे धीरे ट्रक में चढ़ी। उसके कपड़ों से पानी नहीं टपक रहा था। यही पहली अजीब बात थी। मैंने पूछा, बहन जी, कहाँ जाना है? उसने धीरे से कहा, आगे, बस आगे। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर कुएं के अंदर से बोल रहा हो। करीब 15 मिनट तक वह चुप बैठी रही। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मिरर में सिर्फ मैं दिखाई दे रहा था, वह औरत नहीं। मैंने फिर देखा, फिर भी नहीं। मेरे माथे पर पसीना आ गया। तभी उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, डर क्यों रहे हो रामवीर? मैं सन्न रह गया। रात 1 बजे के करीब मुझे एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबे का नाम था जय माता दी ढाबा। मैंने राहत की सांस ली, ट्रक रोका और नीचे उतर गया। लेकिन ढाबे के अंदर कुछ अजीब था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कोई ग्राहक नहीं, कोई आवाज़ नहीं। मैंने चाय मंगाई। बूढ़े ने अचानक पूछा, क्या रास्ते में किसी सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा है? मेरे हाथ से कप गिर गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, अगर देखा है तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। बूढ़े ने बताया, 3 साल पहले इसी सड़क पर एक लड़की की मौत हुई थी। एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी। ड्राइवर भाग गया। लड़की रात भर सड़क पर तड़पती रही। सुबह तक उसकी मौत हो गई। तब से लोग उसे देखते हैं। जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी सही सलामत वापस नहीं आता। मैंने पीछे मुड़कर ट्रक की तरफ देखा। वो औरत अभी भी सीट पर बैठी थी। मैं डर गया। जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर बाद घना जंगल शुरू हो गया। बारिश और तेज हो गई। अचानक ट्रक बंद हो गया। इंजन पूरी तरह शांत। उसी समय जंगल से रोने की आवाज आने लगी। पहले एक, फिर कई आवाजें, फिर सैकड़ों, जैसे पूरा जंगल रो रहा हो। मेरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। टक टक टक। मैंने बाहर देखा, कोई नहीं था। फिर दूसरी तरफ आवाज आई, टक टक टक। फिर पीछे से। अब आवाजें चारों तरफ से आने लगी।
अचानक हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। तभी वह औरत बोली, तुम सच जानना चाहते हो? मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम राधा था। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। वह अपने घर लौट रही थी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन ड्राइवर भाग गया। उस रात उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जिस ड्राइवर ने उसे कुचला था, वह आज भी जिंदा था। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, वो ड्राइवर तुम हो रामवीर। मेरा दिल रुक गया। मुझे 3 साल पुरानी एक घटना याद आई। बरसात की रात सड़क पर अचानक कोई आया था। हल्का सा झटका लगा था, लेकिन मैं रुका नहीं था। मैं डर गया था। मैंने सोचा था शायद कोई जानवर होगा, लेकिन वो इंसान थी। अचानक वह गायब हो गई। ट्रक स्टार्ट हो गया। मैं पूरी स्पीड में भागने लगा, लेकिन हर शीशे में वही दिखाई दे रही थी। कभी सड़क पर, कभी पेड़ों के बीच, कभी ट्रक की छत पर, कभी मेरे पीछे वाली सीट पर। मैं जितना तेज भागता, वह उतनी पास आ जाती। सुबह होने लगी। मुझे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मैं ट्रक से उतरकर मंदिर की तरफ भागा। घंटी बजाई, भगवान का नाम लिया। तभी तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और मंदिर के सामने वही औरत दिखाई दी। उसने कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। पुराना केस दोबारा खुला। राधा के परिवार को न्याय मिला। कुछ दिनों बाद मैं फिर उसी सड़क से गुजरा। इस बार रास्ता शांत था, लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो एक पल के लिए सफ़ेद साड़ी वाली राधा दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद वो कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज भी जब बारिश की रात होती है और मैं सुनसान सड़क पर ट्रक चलाता हूँ, तो अनजाने में मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर चली जाती है। कहीं फिर से वो सफ़ेद साड़ी वाली मुसाफिर दिखाई न दे जाए।